नमस्कार साहब। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते, बोलो क्या काम है? साहब ये मेरी बेटी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह ये भी आपके घर में नौकरी करे। वो क्या है ना साहब, घर में खाली बैठी रहती है, कोई फायदा तो है नहीं खाली बैठने का। अब आपके यहाँ काम करेगी तो 4 पैसे 2 पैसे तो कमाएगी ना साहब। भले ही आप ना इसे पैसे कम दे देना, लेकिन नौकरी पे रख लीजिए साहब। घर में खाली बैठने से अच्छा है ना कि आपके यहाँ काम कर ले, 2 पैसे आएंगे और मेरी कुछ मदद भी हो जाएगी घर चलाने में। अरे अंकल, आप इससे काम क्यों कराना चाहते हो? और इसकी पढ़ाई का क्या? साहब हम गरीबों की किस्मत में कहाँ होती है पढ़ाई लिखाई, हम कहाँ से इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। 84 तनख्वाह में घर का गुजारा हो जाए यही बहुत होता है साहब। पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से हम उठा पाएंगे। अरे अंकल कैसी बात कर रहे हो? आपको इसको पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि ये आपका नाम रोशन करे, और आप बोल रहे हो कि घर के काम कराने इससे। ऐसे तो इसकी लाइफ खराब हो जाएगी ना। अरे भैया अंकल जी सही तो बोल रहे हैं, एक नौकर की लड़की नौकरानी तो बनेगी। तू चुप रहे छोटे, नौकर की बेटी तो क्या हुआ, उसको पढ़ाई लिखाई करने का हक नहीं है? अरे पढ़ाई लिखाई करेगी ना तो अपने घर का नाम रोशन करेगी। अरे भैया क्या करेगी ये पढ़ के? अगर ये काम करेगी तो अंकल जी की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और ये तो अच्छा ही है ना, जब इसकी शादी होगी तो शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे भी जुड़ जाएंगे। तू रहने दे मोहित, मुझे बात करने दे। और अंकल आप इसको पढ़ाइए लिखाइए, इससे घर के काम करा के इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो आप? साहब हम गरीब कहाँ से उठाएंगे इसकी पढ़ाई के खर्चे, किताबों के खर्चे। कॉलेज जाएगी तो कॉलेज के खर्चे वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बस स्कूल कर लिया यही बहुत है साहब। अच्छा अंकल एक बात बताइए, आप क्या चाहते हो? जैसे आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी दूसरों के घर में काम करके, वैसे ही आपकी बेटी भी गुजारे। अरे भैया क्या आप फालतू की बातें कर रहे हो? इसकी एज तो देखो कितनी बड़ी है, मुझे नहीं लगता इसको ABCD भी आती होगी। अरे भैया मुझे लगता है इसको कुछ नहीं आता, अब इसको नर्सरी में बिठाकर पढ़ाई कराओगे क्या इसकी? ये तो भैया वही बात हो गई, आप दीवार में सर मार रहे हो खामा। मोहित, पढ़ाई लिखाई की ना कोई उम्र नहीं होती, इंसान जब चाहे तब पढ़ाई लिखाई कर सकता है। अच्छा छोड़ो इसे, तुम ये बताओ तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? हाँ साहब, हमें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। हमारे घर के पास ना एक कबाड़े वाले की दुकान है, हम उससे 2-2 रुपए में हिंदी और अंग्रेजी की किताब लेते हैं और पढ़ना भी जानते हैं, दोनों भाषा आती है हमें। अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें पढ़ाई लिखाई का काफी शौक है? हाँ साहब, बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक है हमें। अंकल जी आपको ना इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से ना आप इसकी पढ़ाई लिखाई आराम से करवाओ। लेकिन साहब हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, आप ये तो सोचिए। अरे अंकल उसकी चिंता आप मत करो, आखिर आपने इतने साल हमारे घर में काम किया है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा आज से मैं उठाऊंगा। अरे भैया आप पागल हो गया, हमारे वैसे ही इतने खर्चे और आप इसको अपने सर पे बिठा रहे हो। जिसकी जितनी औकात होती है ना उसको वहीं रखो, ये नौकर है इसको नौकर का ही काम करने दो। आज आप इसको हाथ पकड़ा रहे हो, ये कल आपके सर पे बैठेगी। ये गरीब है, इनको गरीब ही रहने दो। मोहित बस, बहुत देर से सुने जा रहा हूं मैं। अरे एक बार सोच, अगर वो पढ़ लिख लेगी तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अरे उसकी छोड़, आने वाली पूरी पीढ़ी की जिंदगी सुधर जाएगी, समझ गया? ऐसे लोगों के घर में जाके काम नहीं करना पड़ेगा उन्हें। और एक बार सोच, अगर वो पढ़ लिख के कुछ अच्छी अफसर बन गई, अच्छी नौकरी पे लग गई, हमारे लिए भी कितनी प्राउड की बात होगी कि हमारी मदद की वजह से एक इंसान की जिंदगी सुधर गई। लेकिन साहब अगर आप मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मुझ पे आपका उधारी चलेगा ना, तो मैं आपका पैसा कैसे लौटा पाऊंगा? अरे अंकल जी आपको पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हम आपसे पैसे मांग रहे। बस ये समझ लीजिए, इतने सालों तक जो आपने हमारे घर के लिए किया है उसके बदले बस छोटी सी मदद हम कर रहे हैं। साहब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, मेरी बेटी पढ़ लिख कर काबिल हो जाएगी और कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी इसे। साहब आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा साहब, आप बहुत अच्छे हैं। पापा हम आपसे वादा करते हैं, हम बहुत अच्छी नौकरी करेंगे, एक अफसर बनेंगे। और धन्यवाद साहब, आप हमें पढ़ने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद साहब जी। डिक्की में से जो भी सामान उठाना है मैं उठा देता हूँ साहब। अरे नहीं नहीं अंकल, सामान मैंने रख दिया है, आप एक काम कीजिए, आप जो घर के अंदर सामान पड़ा हुआ ना उसे संभाल के रख दीजिए बस, ठीक है? जी साहब।